नाज़रीन इकराम, आज हम वही सिलसिले में कुछ तौसी करेंगे, क्योंकि शहर हैदराबाद के बीचों बीच दरगाह यूसुफ़ैन के बाजू में जो मस्जिद है वो चढ़ाव की मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह होटल के अतराफ़ सब वो मलगिया हैं। ये भी जो है एक ऐसा मसला है जिस पे भी नौजवानों को सवाल करना चाहिए। लेकिन हम तो जो आज का एपिसोड बना रहे हैं वो सिर्फ जो है दरगाह यूसुफ़ैन पे है। दरगाह यूसुफ़ैन के जो हालात है, जो ऑफिशियली जो बिगड़ापन है उसके अंदर, उसी से बात करने की हमने कोशिश की। यहाँ के एक बचपन से यहाँ के मुतक़िद और यहाँ के जो है हमेशा से जो है दरगाह यूसुफ़ैन को रेगुलर आना, यहाँ से जो है दुआ करना और फैज़-ए-आब है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये डायरेक्ट मैनेजमेंट और ये मुतवल्ली जो रिटायर्ड होते, पता नहीं क्या क्या हमने सुना है, आखिर इसकी क्लैरिटी बताइए। ये शर्त पे उन्होंने हमसे बात करने की इजाज़त दी कि क्योंकि ये मुतक़िद है बहुत, तो उन्होंने चेहरा बताने के लिए मना करें। तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं साहब। आप बताइए क्या है ये मसाइल। अब बारगाह हज़रत यूसुफ़ैन के अंदर जहाँ पर कई काम पेंडिंग है, जिसके अंदर से गैर वाजबी तौर पर वहाँ पे गेट को नाफिज किया जा रहा है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उससे हट के बताया जाता है कि यानी गेट का जो मसला है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको गैर ज़रूरी इतना बड़ा मेजर फंड दे लेके गेट वहाँ पे वो डाल रहे हैं। और जबकि वहाँ पे एक ज़ायरीन को हर बारगाह के अंदर, हिंदुस्तान के कई बारगाह है जहाँ पे ज़ायरीन की सहूलत के वास्ते पीने का पानी और उनको बैतुल खला, उनके अच्छा शेल्टर, ताकि वो लोग ज़ायरीन जो भी लेडीज़ जेंट्स हज़रात जो भी ज़ायरीन सरकार के मुतक़िदीन आते हैं, उन तमाम लोगों को कम से कम बैठने के वास्ते जगह, ठंडा पीने के वास्ते पानी, वज़ू के वास्ते अच्छा इंतज़ाम, टॉयलेट के वास्ते अच्छी सहूलतें फराहम करना है, ना कि गेटां डालना। जबकि गेट की ज़रूरत ही नहीं थी इस बारगाह को। गैर ज़रूरी इस्तेफ़ादा तौर पे फ़ंड का मिसयूज़ करते हुए इस बारगाह के साथ ये हरकतें की जा रही है। और वहाँ के यानी इस कदर अनियालम चल रहा है वहाँ पे। एक रिटायर्ड एम्प्लॉई ले लेके आके रख दिए, पी मस्तान बोल के, वो रिटायर्ड एम्प्लॉई, कई एलिगेशन है उसके ऊपर, कितने की बेइंतहा एलिगेशन के बाद हमने तो सुना है कि वो हाई कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं, सच नहीं, है? नहीं, हाई कोर्ट उनके हाथ से नहीं दिया, उनके वहाँ पे मुतवल्ली का तकर्रुर हो गया ऑलरेडी। 31 जनवरी को मुतवल्ली का तकर्रुर, मौजूदा मुतवल्ली को हटा दिया, बगैर रिपोर्ट के एक मुतवल्ली को बना के रख दिया। कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, गैर ज़रूरी वहाँ पे एक तमाशा बनाए हुए। शहर की इतनी मशहूर बारगाह, हर सियासी जमात, हर सियासी कायदीन इस बारगाह से फैज़-ए-आब होते हैं। अपने सियासी सफ़र का आगाज़ इसी बारगाह से करते हैं, मगर इस बारगाह को जब करने की बारी आती है, तमाम लोग अपना अपना मुँह फेर लेते हैं। बस अल्लाह ही नाम पे चल रहा है इस बारगाह का। जबकि सीओ साहब को मालूम है 31 जनवरी को वहाँ पे ऑर्डर आ गए, ये मौजूदा ये बच्चे को जो हटा है, इसको हटा दे के मुतवल्ली को वहाँ पे डालो करो बोल के, क्योंकि ये बच्चे का जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है बोल के, कोई रिपोर्ट नहीं कुछ नहीं, इलीगल है बोल के हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए, मगर सीओ साहब उसको कंप्लाई नहीं कर रहे। ये रिटायर्ड है हमारा जो केयर टेकर है पी मस्तान बोल के, उसके ऊपर बेइंतहा एलिगेशन के बावजूद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो इस बारगाह के साथ शहर हैदराबाद की इस मशहूर बारगाह, मैं शहर हैदराबाद बोलना मुनासिब नहीं, तेलंगाना की सरकारी यूसुफ़ैन, तेलंगाना आंध्रा बोल के नहीं, हिंदुस्तान के अंदर से तमाम बैरूनी से भी लोग आते हैं। सरकारी यूसुफ़ैन का बहुत बड़ा आला मुकाम है। सर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ जी, आपका मकसद ये है कि ये जो ऑफिशियल जो गैर कानूनी हिसाब से एक्सटेंशन दिया जा रहा है, क्योंकि मुसलसिल उन्हीं की तवज्जो दी जा रही है, तो अब क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, वो भी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले यहाँ है, माइनॉरिटी पोर्टफोलियो भी उनके पास है, अब चेयरमैन भी अजमतुल्लाह साहब आए, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम अजमतुल्लाह साहब से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने तो बिलखुसूस हमारे मल्लेपल्ली के अंदर ही रहते हैं। NSCI का सफ़र, यूथ कांग्रेस का सफ़र, उन्होंने मल्लेपल्ली से अपने सफ़र का आगाज़ किया। बारगाह यूसुफ़ैन को उन्होंने, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त अहबाब काफ़ी लोग आते हैं। हक़ाइक़ यहाँ के मालूम करें, यहाँ के चीज़ों से आप वो करें, बिल्कुल यहाँ की लोगों को सहूलत पहुँचाए, ऐसा नहीं किसी शख्सी तौर पर, लोगों को सहूलत पहुँचाए। हाँ, हकीकत जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन उसको कंप्लाई करे, ये तमाम चीज़ों को देखना अब अजमत साहब का काम है, क्योंकि अजमत साहब के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं।
क्योंकि अब जो प्रीवियस में जो हुआ है 10 साल का, वो भी देखने का अजमत साहब को बहुत काफ़ी चीज़ें अजमत साहब को देखने का उम्मीद करते हैं। अजमत साहब एक साफ शफाफ इंसान है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें आने वाले टाइम में अपने एरिया की बारगाह, क्योंकि इन्हों भी मल्लेपल्ली में रहते वो, तो इनको कुछ ऐसा दूर नहीं है। हम उनसे उम्मीद ये करेंगे कि इन्हों आने वाले टाइम के अंदर बारगाह तूफान को डेवलप करेंगे, बारगाह तूफान के तमाम ये चीज़ों को सीरियस लेंगे बोल के हम ऐसी उम्मीद रखते रखिए सब। बहरहाल ये थे गैबी ज़ाहिरीन जो ख़ास तौर से इन्होंने जो मुश्किलात है उनका दर्द हम जो दर्द बंदाना जो अपील थी मौजूदा जो चेयरमैन साहब जो कल चार्ज लिए हैं, हमें उम्मीद है कि उन्होंने सीरियस लेंगे नोट पे, क्योंकि वो ख़ुद के एरिए में आती है बारगाह। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो है इस मसले का फौरी सख्त नोट ले। और उन्होंने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, जो डिमांड की है, डिमांड तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मुसलमान सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है हमारे हिंदुस्तान भर में, तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे जो चीज़ की बुनियादी चीज़ है और जो ऑफिशियल में जो बिगाड़ है उसको फौरी से फौरी इसका सख्त नोट लिया जाए। 21 तारीख की मीटिंग में इसका सही तरीके से जायज़ा लिया जाए। हमें उम्मीद है आने वाले जो विज़िट रहेंगी उनकी तो शायद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।